कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी सत्संग टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबको जय श्रीमन्नारायण। बोलो जोर से जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रभु, भगवान से यही प्रार्थना करें कि सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसलिए भगवान जी ने आज अपना वाला कूलर चालू कर दिया है। कल बड़ी गर्मी लगी ना आप लोगों को, मौसम बड़ा गर्म, तो भगवान बोले चलो कूलर लगवा देते हैं। तो देखो आज भगवान जी का कूलर चल रहा है। बस एक नंबर पर ही चलाएं भगवान अपना कूलर, स्पीड ज्यादा ना बढ़ाएं। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आ जाइए। हमारे गांव की पावन धरती, जहां कथा का पावन रस हम सबको मिल रहा है। संदीप भैया आ जाइए, उनको बुला लो। राहुल, आप सभी दूर दूर से आए हैं और इस कथा में आप सभी हमारे क्षेत्रवासी, सभी ग्रामवासी, रेवझा की पावन धरती पर ये जो कथा है, इस कथा में हमारे सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी और आप सभी भक्तों के सहयोग से, आप सबके कारण यह भागवत जी का आयोजन आज हो पा रहा है। आप सबके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। रेवझा की ये पावन धरती, ये गांव, छोटा सा गांव, जिस गांव में ये दास अनिरुद्ध ने अपना बचपन व्यतीत किया और हमारे गांव वालों का बड़ा लाड़, स्नेह, प्यार, दुलार हमें मिला। जिस जगह पर आप लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, इस जगह पर ही हमने बहुत बार गैया चराई है और भागवत जी की इस गंगा में डुबकी लगाने का आज आप सबको सौभाग्य मिला। और ये दास अनिरुद्ध को अपनी जन्मभूमि, अपने उस माटी में कथा कहने का सौभाग्य मिल रहा है, जिस माटी की खुशबू आज पूरी दुनिया में है। हमारे क्षेत्र में सीधे, सरल और सच्चे लोग रहा करते हैं, जहां सहजता और सरलता से लोग बात करते हैं और बात समझते हैं। सीधी सीधी बात करते हैं और सीधी सीधी बात समझते हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध भी सीधी बात समझाता है और सीधी ही बात समझता है। हमारे क्षेत्र में इस कथा में आप सभी ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का सहयोग तो है, साथ में हमारे माननीय श्री विधायक जी, मझौली विधानसभा से हमारे भैया श्री अजय बिश्नोई जी का खूब खूब सहयोग है। एक बार सुंदर तालियों के साथ भैया श्री अजय बिश्नोई जी का धन्यवाद। साथ में श्री माननीय विधायक जी श्री बहरीबंद विधानसभा से हमारे भैया श्री प्रणय प्रभात पांडे जी, जिन्हें गुड्डू भैया भी कहते हैं। एक बार सुंदर तालियां हमारे भैया श्री प्रणय प्रभात पांडे जी के लिए, गुड्डू भैया के लिए, जिनके द्वारा ये टेंट की संपूर्ण व्यवस्था और बहुत सारी व्यवस्थाएं आपकी ओर से हैं। आप ही वृंदावन आए और वृंदावन में बैठ के ये संकल्प हुआ कि गांव में एक भागवत होनी चाहिए। ये मन हुआ और आपका आना हुआ और ये कथा की रूपरेखा तैयार हो गई। तो हमारे भैया श्री प्रणय प्रभात पांडे जी, साथ ही श्री अशोक खरे जी, राजा मोर जी, श्री श्याम सुंदर
श्री श्याम शुक्ला जी, श्री शारदा तिवारी जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री संजू चौहान जी, अभिषेक तिवारी जी, चीकू भैया जी और मनेंद्र अग्निहोत्री जी, अमित दीक्षित जी, आप सभी की उपस्थिति आज यहाँ है। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जितने लोग यहाँ की कथा को सुन रहे हैं, क्योंकि ये कथा पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, केवल भारत की नहीं, अमेरिका में बैठे हुए लोग भी, लंदन में बैठे हुए लोग भी, इस कथा का बड़ा इंतजार था लोगों को, और वही इंतजार आज पूरा हुआ। हमारे भैया संदीप जी भी आज आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बड़े प्रेम से आप सबकी उपस्थिति सराहनीय है। कथा की गंगा में कल हम लोगों ने यात्रा का दर्शन किया और कल भव्य शोभा यात्रा हम सब ने देखी। हमारी माताएं बहनें अपने माथे पर कलश रख करके, अपने सिर पर कलश की स्थापना करके और भगवान श्री हनुमान जी के चरणों से निकलकर हम सब यहाँ यात्रा लेकर पहुंचे और प्रेम पूर्वक फिर आज हम सब कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा, ऐतिहासिक शोभा यात्रा आप सबके उपस्थिति में कल हुई और आज पुनः कथा की गंगा में हम सब प्रवेश करेंगे। हमारे गांव की, रेवझा गांव की माताएं बहनें, हमारे भाई, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी आप सब उपस्थित हैं। अब प्रेम से कथा की गंगा में हम सब डुबकी लगाएं। भागवत जी की पावन कथा सच्चिदानंद से स्टार्ट होती है। महिमा, भगवान कैसे हैं? सत्यम परम धीमहि, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। ईश्वर, देखो भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और विशाल ये सागर है ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। भागवत जी जो श्रवण कर लेता है उसे फिर कुछ और श्रवण करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। चारों वेद को आप अलग अलग कैसे सुनेंगे? 18 पुराणों को आप अलग अलग कैसे सुनेंगे? इसलिए वेदव्यास जी ने कहा कि भागवत सुन लो, फिर आपको अलग से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। ये भागवत श्रवण कर लेने के बाद कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो बस जीवन में भगवान नाम आ जाए, भगवान का गुणगान हम गाने लग जाएं बस। सच्चिदानंद भगवान कैसे हैं? देखो भागवत जी में सबसे पहला जो भगवान का चिंतन है वो कैसा चिंतन है? सच्चिदानंद, सतचित आनंद। ईश्वर कैसे हैं? सत चित आनंद। भगवान सत्यम परम धीमहि हैं। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा ये बताओ, सत्य क्या है और झूठ क्या है? मैया आवाज आ रही है ना? बताओ सच किसे कहते हैं? सच किसे कहते हैं? सब लोग बताओ। भगवान ने कूलर चलाया था ना, पानी डालना भूल गए थे, तो फिर देखो कूलर में पानी भी ठाकुर जी डाल रहे हैं। भगवान जी पूरा ख्याल रख रहे हैं आप लोगों का। तो सुनो, सच किसे कहते हैं और झूठ किसे कहते हैं? बताओ मैया, बताओ झूठ किसे कहते हैं? लाल मैया बोलो, मेरी माँ, झूठ किसे कहते हैं? जो आप बोलती हो से। पीली मैया बताओ झूठ किसे कहते हैं? सुनो, झूठ किसे कहते हैं? जो ईश्वर के इतर बुद्धि है वो झूठ है। जैसे
जैसे कोई सब में भगवान को देख रहा है। अब सच किसे कहते हैं? जब सच किसे कहते हैं ये जान जाओगे तो झूठ क्या है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। झूठ किसे कहते हैं इसे जानने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि सच किसे कहते हैं। अब बताओ सच किसे कहते हैं? मैया, चाचा राम राम, बैठो, लेट हो गए आप। चाचा बताओ सच किसे कहते हैं? सच किसे कहते हैं? तो सुनो, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सच किसे के सत्य किसे कहते हैं? ईश्वर सत्य है। जो दिख रहा है ये सब क्या है? झूठ। अच्छा, संसार झूठ कैसे है? ईश्वर सत्य है। अब कण कण में भी तो ईश्वर है। चलो अब देखो सच क्या है झूठ क्या है इसे समझते हैं। चलो बताओ ये क्या है? मैया, वहां कहां देख रही हो मेरी माँ? सीधा सीधा देखो, बताओ ये क्या है? जोर से, जोर से। आप कह रहे हैं रुमाल, यही झूठ है। क्या है ये? ये रुमाल है? कपड़ा, कपड़ा है ये? पकड़ो, और क्या है ये? रुमाल आप कह रहे हैं, कोई कपड़ा कह रहे, और क्या है ये? बोलो। धागा। यदि हम एक एक धागा निकाल लें इसका तो रुमाल रह जाएगा? कपड़ा रह जाएगा? बोलो। नहीं। जैसे ये एक एक धागा से ही तो बुनाई करके कपड़ा बना, फिर कपड़े को इतना करके रुमाल कह दिया गया। है क्या ये? धागा। धागे को भी और गहराई से देखो तो क्या है? रुई। धागा किसका बनता है? बोलो। रुई का। कॉटन, कपास, कॉटन है ये, धागा है। जैसे धागा को कपड़ा कह दिया गया, है ये धागा। एक एक धागा निकाल लो तो ना रुमाल रह जाएगा ना कपड़ा रह जाएगा। पर व्यवहार में से कपड़ा कहा जा रहा है, व्यवहार में से क्या बोला जा रहा है? रुमाल है। पर है क्या ये? धागा। उसी तरह जैसे इस कपड़े में धागा समाया हुआ है, बताओ उसमें धागा है या नहीं? जोर से। जैसे इस कपड़े में धागा समाया हुआ है ऐसे ही संसार के कण कण में भगवान समाये हुए हैं। लेकिन जैसे हमें दिखाई तो धागा नहीं पड़ा ना, आपको क्या दिखाई पड़ा? रुमाल, कपड़ा। है तो धागा पर दिखता क्या है? रुमाल, कपड़ा। उसी तरह है ईश्वर पर दिखाई क्या पड़ता है? कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है। एसी को ना नीचे कर दो थोड़ा सा, एसी को थोड़ा नीचे। तो हमें क्या दिखता है? ऐसे नीचे कर दो, नीचे और नीचे कर दो। ठीक है क्या? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा बताओ पत्थर में कौन रहता है? बोलो। भगवान। माता में कौन रहता है? भगवान। पिता में कौन रहता है? अतिथि में कौन रहता है? चींटी में कौन रहता है? अरे सबके भीतर ईश्वर है या नहीं? बोलो हाँ या ना। कितनों को पता है कि सबके भीतर भगवान रहते हैं? किस किस को पता है? क्यों मैया? पीली मैया, आपको पता है कि सब में भगवान रहते हैं? तो बताओ आपकी सास में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ। तो काहे लड़ती हो सास से फिर? बहू में भगवान है? बोलो हाँ कि ना। ए मैया, बहू में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। है? तो काहे बहू को ताना मारती हो? पति में भगवान है कि नहीं? और पत्नी में?
भगवान की व्यापकता निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। सब में ईश्वर हैं। देखो, एक ज्ञान दो तरह का होता है। एक ज्ञान होता है जिसे आप कहते रहिए, दूसरों को देते रहिए ज्ञान, लेकिन एक ज्ञान होता है जिस ज्ञान पर व्यक्ति चलता है। तो ज्ञान देने वाला अलग है और चलने वाला अलग है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि किस ज्ञान से भला होगा? ज्ञान देने के लिए होना चाहिए, बघारने के लिए होना चाहिए, कि उतारने के लिए होना चाहिए? बताओ, किस ज्ञान से भला होगा समाज का? देने वाले ज्ञान से कि उतारने वाले ज्ञान से? उत्तर दो, बोलो मेरी मां। किस ज्ञान से? इसलिए हम कोशिश करें कि ज्ञान दें कम, उस ज्ञान को अमल में ज्यादा लाएं, उतारें ज्यादा, चरितार्थ करें। तो ईश्वर सत्य है। जब ईश्वर सत्य है तो फिर ईश्वर के अतिरिक्त फिर जो है सब झूठा है। झूठा क्या है? सब कुछ झूठा है। जो बदल जाए वो झूठा है, जो कभी ना बदले वो सच्चा है। अब बताओ, कौन बदलता है और कौन नहीं बदलता? बोलो। द्रौपदी के कितने पति हैं? बोलो। द्रौपदी के कितने पति हैं मैया? 5। जब 5 पति बैठे थे तब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए भरी सभा में। तो द्रौपदी ने सबको बुलाया, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, नकुल बचाओ, सहदेव बचाओ। जब सबको बुलाया तो बताओ, कोई आया बचाने के लिए? इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि रिश्तों को सच समझते हैं, रिश्तों को अपना मानते हैं, तो फिर अर्जुन को आना था ना द्रौपदी को बचाने। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ जो था, द्रौपदी के 5 पति बैठे हैं और साड़ी खिंच रही है। तो ये जो रिश्ते नाते हैं, क्या बोलता है पति? हम तुम्हारे साथ हैं, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब द्रौपदी पर संकट आया तो पति सामने थे पर साथ दिया? उत्तर दो, किसने साथ दिया? जब द्रौपदी ने पुकारा तब भगवान ने साथ दिया। सच्चाई यही है कि जगत साथी नहीं है, जगन्नाथ साथी है, भगवान साथी है। इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि आपका कौन है। द्रौपदी ने बड़ी देर लगा दी। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण के आने में देर लगी कि द्रौपदी के बुलाने में देर लगी? कहां देर थी? जोर से। बुलाने में देर थी। द्रौपदी ने केवल गोविंद कहा, गोविंद का केवल गो कह पाई, विंद नहीं बोल पाई। गोविंद, गोविंद का केवल गो बोल पाई। गो। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश द्वारिका से भोजन कर रहे थे। माता भगवती रुक्मणी भोजन प्रसादी पवा रही थी और जैसे ही पुकारा, भगवान भोजन कर नहीं रहे थे। रुक्मणी अम्बा बोली कि प्रभु कुछ खा लो। भगवान बोले मैं अभी नहीं खा सकता। क्यों? मेरे भक्त पर संकट है। अच्छा, संकट है तो एक काम करो, तो आप जाओ संकट से उबारो। बोले नहीं, द्रौपदी ने अभी तक पुकारा नहीं है, बुलाया नहीं। जब तक बुलाएगी नहीं मैं कैसे जाऊं? जब तक द्रौपदी बुलाएंगी नहीं मैं कैसे जा सकता हूं? जब द्रौपदी ने देखा सबको बुलाकर, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, सबको बुला बुलाकर जब द्रौपदी माता थक गई, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे श्याम, नहीं आओगे ना गोविंद? तो ये साड़ी जो उतर रही है, ये लाज जो जा रही है, ये द्रौपदी की नहीं श्री कृष्ण, ये लाज आपकी जा रही है। जब द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा तो देखो उनके अपने लोग वहां खड़े रहे, लेकिन उन लोगों ने रक्षा नहीं की। और द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने रक्षा की। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पूरा भरोसा, जैसे द्रौपदी ने कृष्ण पर भरोसा किया और भगवान उनके रक्षक बन गए, आप भी भगवान पर भरोसा करिए, भगवान आपके रक्षक जरूर बनेगा। तो आपको किसके रक्षक बनना है? आपको किसका भरोसा करना है? संसार के भरोसे ना रहिए। आपको लगता है कि मेरा ये मेरा वो, ना, सबके भगवान है। जब द्रौपदी की साड़ी उतारी गई
तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा तो प्रकट हो गए श्री कृष्ण और खींचता रहा दुशासन साड़ी, थक गया पर क्या बाल भी बांका कर पाया। सुनो, जब रक्षक भगवान हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए हम बार बार आपसे एक बात कहते हैं कि सदा भगवान के भरोसे रहा करो। हे प्रभु, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो है आप हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तो ईश्वर सच का साथ देते हैं, इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। ईश्वर सत्य, फिर चित, चित मतलब प्रकाश। ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। कहां रहते हैं भगवान? कहां रहते हैं मैया? बताओ भगवान कहां रहते हैं? बताओ सब, भगवान कहां रहते हैं? भगवान रहते हैं हम सबके। कहां रहते हैं भगवान? बताओ मैया, कहां रहते हैं भगवान? कहां? यहां छाती में एक्सरे करा लो, रहते हैं, फोटो आ जाएगी। मैया कहां रहते हैं भगवान? बताओ। हम लोग इस गलत फहमी में रहते हैं, हमको लगता कि भगवान यहां है, भगवान वहां है, वहां। भगवान कहां रहते हैं? कौन बताएगा? मैया, लाल मैया पीछे वाली, कहां रहते हैं भगवान? बताओ। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना कावा कैलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में। खोजी होए तो मिल भी जाऊं, खोजी होए तो मिल भी जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। एक भक्त हुए हैं धन्ना जाट, क्या नाम था उनका? मैया धन्ना। उन्हीं धन्ना के नाम से कहावत चलती है, धन्ना सेठ। लोग नहीं कहते वो तो बड़े धन्ना सेठ। तो धन्ना सेठ कहावत कहां से चालू हुई? एक भक्त हुए हैं धन्ना। सुनो उनकी एक छोटी सी चर्चा। धन्ना नाम के एक भक्त थे, उनके गांव में गुरुजी आए, शालिग्राम लेकर आए। गुरुजी पूजा कर रहे थे। धन्ना जी ने कहा कि ये कौन है? बोले ये हमारे भगवान हैं। तो धन्ना उस समय बालक थे, 5-6 साल के। बोले हम मचल गए, बोले हमें ही भगवान चाहिए, हमें ये वाले भगवान दे दो, भगवान चाहिए। गुरुजी ने समझाया कि बेटा ये भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं कि हम तुम्हें अपना बांटते रहें। कल को दूसरा बच्चा बोलेगा कि ये हमें दे दो, तीसरा बच्चा बोले। तो गुरुजी बोले अच्छा रहो, हम तुम्हारे लिए भगवान लाएंगे। धन्ना मचल गए। तो वो नदी नहाने गए सवेरे सवेरे, तो वहां से ना एक नदी का पत्थर उठा के ले आए गुरुजी। और पत्थर उठा कर ले आए, देखो सामान्य पत्थर, जिस पत्थर को लोग उठा के अपना एड़ी वगैरह घिस लेते थे, एड़ी घिस करके और पत्थर फेंक देते, वो पानी में पड़ा पत्थर उठा करके सुंदर सा गोल मटोल सा गुरुजी ले आए। और जब गुरुजी पत्थर लाए और रखे अपने सिंहासन के बगल में, उनको भी उन्होंने चंदन वंदन लगाया, तुलसी चढ़ाई। और धन्ना से कहा कि धन्ना बता, देख हमारे पास 2 भगवान हैं, एक छोटे भगवान, एक बड़े। तो जो नदी से पत्थर लाए थे वो थोड़ा बड़ा साइज का पत्थर था, और जो उनके शालिग्राम जी थे वो थोड़ा छोटे थे। तो धन्ना से बोले तुझे कौन से भगवान चाहिए? बोले ये बड़े वाले। तो वो नदी का पत्थर ला करके दे दिया गुरुजी ने। धन्ना बच्चा था, अच्छा गुरुजी को क्या लगा ये बच्चा है, ये तो जिद कर रहा भगवान की, थोड़ी पूजा वूजा करेगा। तो गुरुजी ने जब भगवान दिए तो गुरुजी ने कह दिया कि सुन, भोग लगा के खाया करो और सब प्रकार की सेवा करना है तुम्हें। ये कह करके गुरुजी तो चले गए। लेकिन देखो वो धन्ना नाम का जो बच्चा था उसकी श्रद्धा उस पत्थर में ही हो गई, जबकि वो शालिग्राम जी नहीं थे, गली का एक पत्थर था।
लेकिन जब श्रद्धा उस पत्थर में हो गई तो वो जब गैया चराने जाएं तो अपने साथ भगवान लेके जाएं वो बटैया जो गुरुजी ने दी पत्थर, और बोले कि आप पहले गुरुजी ने कहा कि आप खाओ, अब वो रोटी अचार लिए बैठे हैं, भगवान को खवा रहे हैं, पत्थर को खवा रहे हैं कि खाओ प्रभु खाओ। अब भगवान जी तो खाए नहीं, लेकिन धन्ना की जिद और भक्ति देखिए कि उनका सुबह से शाम हो गई, बोले प्रभु जब तक आप नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। धन्ना जाट बिल्कुल बालक तो था ही, अब तो भूखा सा रहने लग गए। धन्ना बिल्कुल शरीर काम नहीं करता। माँ बोलती कि बेटा तू दुबला हो गया, खाता पीता नहीं है। अब वो कैसे बताए कि मैंने संकल्प ले रखा है कि जब तक ये भगवान जी नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा। हुआ ये कि उसकी तपस्या को देखकर, उसके त्याग को देखकर वो पत्थर, भगवान तो भगवान है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। अब जब भाव प्रकट हुआ तो पत्थर की सामान्य से, बटैया से, पत्थर से भगवान प्रकट हो गए और धन्ना की रोटी खा रहे हैं धन्ना के हाथ से, और धन्ना की गैया चरा रहे हैं। धन्ना सो रहे हैं और धन्ना की गैया। बड़ी लंबी कथा है धन्ना जाट की। हम तो आपको केवल ये बात समझाना चाहते हैं कि भगवान कहां से प्रकट होते हैं? जहां विश्वास होता है। कोई भी पत्थर को उठाकर आप कह दीजिए कि ईश्वर है। यदि आपकी श्रद्धा होगी तो पत्थर को भगवान कौन बनाता है? आपकी श्रद्धा ही तो बनाती है। आपकी श्रद्धा ना हो तो वो तो पत्थर ही है ना, लेकिन आपकी श्रद्धा हो तो पत्थर क्या हो जाता है? बोलो, बताओ। प्रहलाद जी ने श्रद्धा से खंबे की ओर इशारा कर दिया जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि कहां है तेरा भगवान, तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। जिस बल से आप गरज रहे हैं वो बल भी तो ईश्वर का है। जिस बल से हम बोल रहे हैं तो बताइए बोलने का जो बल है ये किसका बल है? बोलो, क्या भगवान के बल के बिना बोला जा सकता है? क्या भगवान के बल के बिना सुना जा सकता है? क्या भगवान के बल के बिना चला जा सकता है? मैया, इसका मतलब ये साफ साफ है कि हम सबके पास जितना भी बल है वो हमारा बल नहीं है। अच्छा ये बताओ, कूलर चलता है, किसके बल से चलता है? बोलो, चलता कूलर है, पर कूलर को ताकत कौन देता है? बोलो, बिजली, लाइट, हाँ या ना? बिजली चलती, बिजली है तो कूलर चलेगा, बिजली चली गई तो कूलर नहीं चलेगा। चल रहा है कूलर, हवा दे रहा है कूलर, पर पावर कौन दे रहा है? पावर देने वाली बिजली दिखाई नहीं पड़ती, पर हवा देने वाला कूलर दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार अनिरुद्धाचार्य दिखाई पड़ता है, पर अनिरुद्धाचार्य को चलाने वाली वह शक्ति जो ईश्वर है वो नजर नहीं आती। आप दिखाई पड़ते हैं, पर आपको चलाने वाली जो शक्ति है वह नजर नहीं आती। आप जिस शक्ति से देख रहे हैं वो शक्ति ईश्वर की है, आप जिस शक्ति से बोल रहे हैं वो शक्ति ईश्वर की है। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ करते हैं, नहीं, भगवान हमसे कराते हैं, हम करता नहीं हैं। करता कौन है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से, बोलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो करता कौन है? कराता कौन है? बोलो मेरी मां। इसलिए विश्वास भगवान पर पूरा पूरा रखना चाहिए। ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद, विश्व की उत्पत्ति, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, भगवान आनंद के सागर हैं। अच्छा बताओ, सुख और आनंद, सुख और आनंद ये एक
ही हैं कि अलग अलग हैं? उत्तर दो मेरी मां। सुख अलग है, आनंद अलग है। बताओ सुख किसे कहते हैं और आनंद किसे कहते हैं? बताओ मैया, क्या बोलती तू? सुख किसे कहते हैं? अच्छा चलो बताओ, सुख का उल्टा क्या है? जोर से। सुख का उल्टा दुख। यदि सुख आएगा तो दुख भी आएगा, क्योंकि सुख का उल्टा दुख है। जैसे दिन का उल्टा रात है, दिन है तो रात जरूर होगी। बोलो हाँ। हंसने का उल्टा रोना है। उसी तरह सुख का उल्टा है दुख। यदि आपको सुख मिला तो दुख जरूर मिलेगा, क्योंकि सुख दुख ये पहलू है सिक्के के दो। लेकिन आपको दुख से बचना है तो मेरे पास एक उपाय है। क्या? एक होता है सुख, सुख का उल्टा है दुख, लेकिन एक होता है आनंद। क्या है? बोलो आनंद, जोर से। चलो बताओ, आनंद का उल्टा क्या है? सुख का उल्टा दुख हुआ, आनंद का उल्टा क्या है बताओ? कुछ नहीं। सुख का उल्टा दुख हो सकता है, पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। इसलिए जो सुखी हैं वो दुखी हो सकते हैं, पर जो आनंद में है वो सदा आनंद में रहेंगे, क्योंकि आनंद का कुछ अपोजिट नहीं है ना, उल्टा नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आनंद में रहा करो। इसलिए हमारे भगवान का नाम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान का एक नाम है आनंद। इसलिए बोलते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हाँ, नंद के कृष्ण भयो नहीं बोलते, आनंद नाम भगवान का है। भगवान का क्या नाम है? मैया। क्या नाम है? इसलिए आप सुख में रहोगे कि दुख में? ना सुख में रहो ना दुख में। किस में रहोगे? आनंद में। किस में रहोगे? आनंद में। आनंद है। यदि सत्संग मिल गया तो आनंद मिल गया। आनंद की आज कमी हो। आज देखो सुख सबके पास है, आज सुख तो सबके पास है, पर आनंद की कमी है। आनंद की कमी क्यों है? क्योंकि सत्संग नहीं कर रहा है व्यक्ति। जब सत्संग नहीं करोगे तो भाई मिलना क्या है? इसलिए सत्संग करना सीखिए। सत्संग बहुत जरूरी है। जो सत्संग करता है वो आनंद में रहता है। भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान के काम कितने हैं? 3। क्या काम है? विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। क्या करते हैं भगवान? आपको बनाते हैं, आपका पालन करते हैं, आपका संहार करते हैं। उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों से दूर कौन करता है? बताओ, दुख से दूर कौन करता है हम सबको? सारे दुखों से हमें भगवान दूर कर सकते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं। दुख कितने तरह के होते हैं? 3। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी। दुख सबके पास है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सबके पास क्या है? दुख। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी। अच्छा, दुखों से बचना हो तो क्या करें? भगवान की शरण में चलो, बच जाओगे। अच्छा ये बताओ, सुदामा जी गरीब थे, दुखी थे कि नहीं? बोलो हाँ, बेचारे गरीब तो थे ही, खाने को रोटी नहीं, बच्चे भूखे प्यासे, दुख तो था ही। लेकिन जब सुदामा श्री कृष्ण की शरण में गए तो बताओ दुख दूर हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। तो सुदामा जी का दुख कहां जाने से दूर हुआ? भगवान की शरण में जाने से। अच्छा बताओ, विभीषण को दुख था कि नहीं? भाई लात मार रहा है। विभीषण को भाई ने लात मारा कि नहीं? रावण ने लात मारा। तब कीन्ह सि चरण प्रहारा,
रावण ने क्या मारा विभीषण को? एक लात मारी। और लात खा के विभीषण कहां गए बताओ? भगवान की शरण में। और जैसे ही लात खाकर विभीषण भगवान की शरण में गए तो भगवान ने क्या किया? विभीषण को लंका का, बोलो मेरी मां, राजा बना दिया। हाँ, लातें खा खा कर भी यदि कोई भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान उसे राजा बना देते हैं। पर कोई शरण में जाए तो, अब आप तो जा ही नहीं रहे हैं शरण में। आप कहां किसकी शरण में जा रहे हैं? आप शराबी की शरण में जा रहे हैं। भैया जरा पिलाओ हमें भी एक पौआ। आप शराबी की शरण में जा रहे हैं। देखो, यहां पर ना कोई गुटखा खा रहा हो तो आप उसकी शरण में जाओ भाई। जब जरा तो गुटखा खाने वाला ना बड़ा परोपकारी होता है, बेचारा अकेला नहीं खाता। तंबाकू वाला सबको दान पुण्य करता है। तंबाकू लो भाई, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। गुटखा खाने वाले की शरण में जाओगे तो गुटखा मिलेगा। तंबाकू खाने वाले की शरण में जाओ, तंबाकू मिलेगी। शराब पीने वाले की शरण में जाओ तो आधी गिलास तुम्हें भी पिला देगा। यार आ गए हो, चलो यार पी लो, एक पैक तुम भी मारो। शराबी की शरण में जाओगे तो शराबी शराब देगा। वैश्या की शरण में जाओगे तो वैश्या अपना शरीर देगी। और भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान अपना सर्वस्व दे देंगे अपने भक्त को। भगवान ने सहज में विभीषण को लंका का राजा। अच्छा बताओ, सुग्रीव अच्छे आदमी हैं कि बुरे आदमी हैं? जोर से मैया बताओ मेरी मां। सुग्रीव को जानती हो आप मैया? क्यों, आपके बगल में रहते हैं क्या? हाँ? सिर तो ऐसे हिला रही है मैया जैसे आपके पड़ोसी हो सुग्रीव। सुग्रीव को जानती हो आप? अच्छे हैं कि बुरे हैं सुग्रीव? बोलो, अच्छे हैं? हाँ, सुग्रीव इतने अच्छे हैं कि वो भगवान की परीक्षा लेने लग गए। सुग्रीव भगवान की क्या ले रहे हैं? परीक्षा। बोले, सुग्रीव बोले कि आप हमारे भैया को नहीं मार पाओगे, बाली को, बड़ा बलवान है। राम जी बोले मार देंगे, चिंता ना कर। नहीं नहीं, आप तो मार ही नहीं सकते। सोचिए, सुग्रीव ऐसे हैं जो भगवान पर संदेह करते हैं। भगवान पर भरोसा नहीं है सुग्रीव को। सुग्रीव को भगवान पर क्या है? संदेह। चूंकि संदेह तो है, परंतु सुग्रीव में अच्छाई क्या है कि सुग्रीव को भगवान पर तो संदेह है, पर भगवान के भक्त हनुमान पर कोई संदेह नहीं है। यदि आपका भगवान पर विश्वास हो या भगवान पर ना हो तो भगवान के भक्त पर विश्वास हो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। यदि आपका भक्त पर विश्वास नहीं और भगवान पर विश्वास नहीं तो फिर संशयात्मा विनश्यति, फिर कल्याण ना होगा। विश्वास कहां हो? या भगवान पर या भगवान के भक्त पर भरोसा। तो विश्वास करो, है ना? क्या करना है मेरी मां? भगवान पर और शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? गुटखा खाने वाले की शरण में जाएं कि शराबी की? बताओ मैया, किसकी शरण में जाएं? भक्त की जाएं कि भगवान के? अर्जुन किसकी शरण में गए? अर्जुन किसकी शरण में गए? कुछ समझ भी रही हो ना, या सिर्फ बैठी ही हो? बताओ, अर्जुन किसकी शरण में गए? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं सर्वधर्मा मामेकम, एक मेरी शरण में आ। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा। पर आदमी इंसान ऐसा है
गंजेड़ी की शरण में जाता है तो गंजेड़ी भी उसे चिलम पकड़ा देता है, ये पी, एक सुट्टा मार तू भी। क्यों मैया? वो तो अच्छा है हमारी कोई माता गांजा नहीं पीती, वरना एक पीने लग जाए तो गांव भर की माता गांजा ना पीने लग जाए तो कह देना। अच्छा है कोई गांजा नहीं पीता हमारी माताएं। पुरुष बिक जाएंगे जिस दिन माताएं गांजा पीने लग जाएंगी, है ना? इसलिए गंजेड़ी की शरण में जाओगे तो गांजा पाओगे। पर भगवान कहते हैं मां में कम शरणम ब्रज, ए अर्जुन मेरी शरण में आ। और जैसे ही अर्जुन ने समर्पण किया, भगवान ने महाभारत का युद्ध जिता दिया कि नहीं अर्जुन को। शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओगे? बोलो चाचा, किसकी शरण में चलोगे? तन्मयतया तरवो भिनेदुस। हे सुखदेव भगवान का जब प्राकट्य हुआ, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, प्रकट भये, और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान चल पड़े सत्संग करने। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। इसके बाद सूत जी महाराज बैठे हैं, सौनक आदि ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में। सूत जी आए और सूत जी ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति का साधन क्या है, कृपया आप हमें ये बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि आप बैठिए और हम आपको सुनाते हैं कि भागवत सुनने का फल क्या है। देखो, सुकम नत्वा वदन सर्वे। एक बार सुखदेव जी को नमस्कार करने देवता स्वर्ग लोक से आए और देवताओं ने स्वर्ग लोक से आकर कहा कि हे सुखदेव जी, ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को दे दो और ये कथा का अमृत आप हमें पिला दो। मतलब कथा का विनिमय कर लो। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। आप अदला बदली कर लो। स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और कथा का अमृत आप हमें पिला दो। अच्छा एक बात बताओ मैया, पीछे बैठे भैया ध्यान से सुनेंगे, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग का अमृत ज्यादा अनमोल है या भगवान की कथा ज्यादा अनमोल है? बताओ आपके हिसाब से क्या कीमती है? स्वर्ग का अमृत पी करके देवता अमर तो हो जाते हैं, परंतु उस अमरता का भी ना कुछ समय है कि आप इतने समय के लिए अमर होंगे। सदा के लिए देवता अमर नहीं है। देवताओं की भी एक सीमा है, कितने समय के लिए अमर होंगे। देवता कितने समय के लिए अमर हैं बताओ? बताया आपको? जैसे ब्रह्मा जी की उम्र है 100 साल। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाता है, जिसे कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। जैसे ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, अभी वर्तमान में कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। इस वैवस्वत मनवंतर में जो इंद्र हैं वो वर्तमान में पुरंदन नाम के राजा इंद्र बने बैठे हैं। अभी जो वर्तमान में इंद्र हैं उनका क्या नाम है? पुरंदन। आगामी मनवंतर में राजा बलि को देवराज इंद्र बनाया जाएगा। इंद्र बदल जाते हैं। इंद्र की उम्र कितनी होती है? 100 साल। इंद्र का 100 साल कितना बड़ा होता है? जैसे हम लोगों का 1 साल होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। हमारे 6 महीने का क्या होता है? सूर्य उत्तरायण। और 6 महीने का सूर्य, बोलो हाँ कि ना? सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन। आप समझते हो ना इन बातों को? अभी क्या चल रहा है? सूर्य उत्तरायण चल रहा है कि दक्षिणायन है? जब सूर्य उत्तरायण होता है तब देवताओं का दिन आता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब देवताओं की रात्रि आती है। जो देव उठनी एकादशी आती है दीपावली के बाद, उस देव उठनी एकादशी से देवताओं का सुबह हो जाता है। और जो जनवरी में मकर संक्रांति आती है तो मकर संक्रांति से ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, देवताओं का पूरा दिन हो जाता है। फिर 6 महीने वो चलता है। फिर देव उठनी एकादशी जैसे आती है, ऐसे देव शयनी एकादशी आती है, जहां से देवता शयन करते हैं।
तो देवताओं की उम्र भी 100 साल की है। फर्क इतना है कि हम 1 साल जब हमारा होता है तब देवताओं का 1 दिन होता है। इस तरह देवताओं का 100 साल का टाइम है, पर 100 साल बाद उन्हें मरना पड़ता है। देवताओं को जैसे हमारी 100 साल की उम्र होती है, जैसे आपके 100 साल बीते ना, तो देवताओं के केवल 100 दिन बीतेंगे। 100 दिन। आपके जब पूरी जिंदगी बीत जाएगी 100 साल की, तब देवताओं का 3 महीने और 10 दिन बीतेंगे। यदि आप 100 साल जिए तो 100 साल का मतलब है कि देवताओं के 3 महीने बीत गए। 3 महीने 10 दिन। बोलो हाँ कि ना। तो देवता भी अल्प समय के लिए अमर है। इसलिए स्वर्ग का अमृत देवताओं को, सुखदेव जी ने कहा इंद्र को कि आप इस अमृत के अधिकारी नहीं हैं, हम आपको ये स्वर्ग का अमृत नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि ये अमृत कथा का अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये कथा का जो अमृत है ये सबके लिए नहीं है। कथा का अमृत किसके लिए है? केवल रसिकों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, जो भगवान के परम भक्त हैं, जो केवल भगवान की गंगा में, कथा की गंगा में जो डूबना चाहते हैं, उनके लिए कथा है। कथा सबके लिए नहीं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो भागवत देवताओं को दुर्लभ है, वो भागवत आप लोगों को सहजता में घर बैठे प्राप्त हो गई। बड़े भाग्य पायहि सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग की गंगा में आप सबको डुबकी लगाने का मौका मिला। सुखदेव जी बोले, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। हे देवताओं, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान्। कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। स्वर्ग के राजा को देवराज इंद्र को बोला कि देखो, सुखदेव जी ने कहा कि राजन कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े की तरह है और भागवत मणि है। अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिलेगा और भागवतामृत पीने के बाद, भागवत सुनने के बाद भगवान मिलेंगे। भगवान मिलेंगे इसकी गारंटी है। भागवत सुनने वाला भगवान को जरूर पाता है। शरणागत कहूं, भगवान क्या कहते, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि सन्मुख हो गया, मेरी शरण में आ गया, तो वो जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों के अघ मतलब पापों का नाश ही तबहि। उसी क्षण पाप का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है पाप का, जब व्यक्ति भगवान के समीप और सन्मुख आकर के विराजता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हरि सन्मुख रहा करो, भगवान के निकट रहा करो, सन्मुख रहा करो। देवताओं को भी कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। अच्छा, सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी के बारे में जरा ध्यान से सुनो। सुनो क्या हुआ। राधा रानी का एक तोता है सुख। जब भगवान श्री कृष्ण लीला करने आए, राधा रानी आई, तो शुक ने कहा कि प्रभु हमें भी ले चलो। राधा रानी बोली कि सुखदेव तुम अभी मत जाओ, जब हम लीला करके लौटेंगी तो आप जाना और हमारी लीलाओं का गुणगान करना। तो लीलाओं का गुणगान करने के लिए सुखदेव जी को भगवान ने धरती पर भेजा है। जाओ लीलाओं का गुणगान आप करो। ऐसे सुखदेव जी जब परीक्षित जी को भागवत सुनाए तो 7 दिन में ही उनकी सदगति हो गई। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने निकले, पर नारद जी को शांति नहीं मिली। कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च। नारद जी कहां कहां गए? अहम तो पृथ्वीम यातो
ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहाँ गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में गए, पर नारद जी बोले मुझे कहीं शांति नहीं। नारद जी को कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि सत्यम नास्ति तभः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः वराकाः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग